परिवार और धर्म प्रांत की नाम से आप सबों को स्वागत करता हूं इस पावन निस्सा वरदान में, जिसमें हमारे डीकन संतोष पुरोहित अभिषेक प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए मैं सबों से अनुरोध करता हूं, अभी से लेकर मिसा के अंत तक बात ना करना। यहाँ वहां नहीं चलेंगे, हम अपना भी डिस्टर्ब नहीं होना और दूसरों को भी जो प्रार्थना करना चाहते हैं उनको भी डिस्टर्ब नहीं करना। यदि मैं अन्य लोगों से अनुरोध करता हूं, कोई भी अपना मोबाइल लेके मत लाइए। लास्ट में जो फोटो लेंगे ग्रुप फोटो, उस समय में आप लोग आ सकते हैं, लेकिन मिसा के बीच में कोई भी सामने आकर कैमरा मत लेके आइए, मोबाइल फोन मत लेके आइए। समझ गए ना? समझ गए? इंग्लिश में बोलना मैं सादरी नहीं जानता हूँ, तो सादरी में बोल देता है, खड़िया मोटा बोल देता है। हिंदी ठीक है ना? सबको अच्छे से प्रार्थना करेंगे। आज हमारे लिए विशेष दिन है, पल्ली के लिए विशेष दिन है, हमारे भाई के लिए, उनके परिवार के लिए और पूरे धर्म प्रांत के लिए प्रार्थना करने का दिन है। इसलिए प्रार्थना करते हुए अच्छी तरह से विश्वास के साथ में इस निस्सा वरदान में भाग लेने के लिए मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ। शुरुआत में हमारे बीच में कुछ फादर्स मेनलैंड से आए हुए हैं। संतोष जो पहले यहाँ पर काम किए हैं, हमारे कीटो परिवार दोनों भाई लोग यहाँ पर हैं और संतोष का भाई यहाँ पर हैं। एक और पुरोहित भी आए हुए हैं सिमडेगा डायसिस से। मैं उनको हमारे बीच में विशेष रूप से स्वागत करता हूँ। ताली बजाकर हम उनको स्वागत करेंगे। आइए भक्ति के साथ, विश्वास के साथ में इस मिस्सा वरदान में हम लोग भाग लेंगे, मिस्सा की शुरुआत करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं आपको पुरोहिताई जीवन के लिए समर्पण करने के लिए हम उन्हें स्वागत करते हैं। हमारी पल्ली से, नजीक पल्ली से एक तीसरा व्यक्ति है पदकीडो जो यहाँ का पहला पुत्र है। वो नहीं, उसको क्या कहेंगे? यहाँ का है कि महिला का है? यहाँ का ही है, तो जुड़वा हो गया। उसके बाद फादर लॉरेंस जो यहाँ पर है, उनका अभिषेक हुआ यहीं पर इस पल्ली में, इस गिरजाघर में। और आज हमारे संतोष, मैं धर्म प्रांत की ओर से पाराटांग के राणा जी की भाई बहनों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने कलीसिया की सेवा के लिए, हमारे धर्म प्रांत की सेवा के लिए इन हमारे पुरोहितों को समर्पण किया है। ईश्वर के आशीर्वाद राणा जी पल्ली में सदा सर्वदा बनी रहे और आशा और प्रार्थना करते हैं आगे में भी इस प्रकार बच्चे सामने आए, पुरोहित बने, हमारे धर्म प्रांत की सेवा करें और साथ में विश्व कलीसिया की भी सेवा करें। इन्हीं के साथ साथ में हमारी बस्ती से पल्ली से भी कुछ हमारी बहनें हैं जो सिस्टर बनकर यहाँ वहाँ पर काम करते हैं। इन सभी वरदानों के लिए मैं अनाजिक भाई बहनों को धन्यवाद देता हूँ। और आज विशेष रूप से संतोष और संतोष के परिवार की, उनके माता पिता, उनका नानी यहाँ पर है, उनके भाई बहन सबों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कलीसिया के लिए अपने पुत्र को अर्पण किया है। आज हम लोग पास्ता के समय में प्रभु का स्वर्गारोहण का पर्व मनाते हैं। बहुत बड़ा दिन है। आज वो भी दिन है जब प्रभु यीशु क्रिस्त पुनर्जीवित होने के बाद 40 दिन तक अपने शिष्यों के साथ रहने के बाद में स्वर्ग लिए गए और जाने के पहले प्रभु यीशु क्रिस्त आदेश देकर गए, संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ और बपतिस्मा प्रदान करो। आज वही काम करने के लिए, वही सेवा करने के लिए संतोष अपने जीवन का समर्पण किया है और हम सब कोई समर्पण करते हुए यहाँ पर आए हुए हैं। आइए हम मिलकर अच्छी तरह से विश्वास के साथ में इस मिस्सा वरदान को चढ़ाएंगे। शुरुआत में अपने पापों को याद करें, गलतियों को याद करें, ईश्वर से एक दूसरे से क्षमा की याचना करें।
कृतज्ञता से भरे। तेरे पुत्र का स्वर्गारोहण हमारे उत्थान का प्रतीक है। क्रिस्त हमारे शीर्ष हैं और हम उनके शरीर। वे महिमा में पहुंच गए हैं, हम भी वहीं पहुंचने की आस लगाए हैं। उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो दिव्यता पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया है जिन्हें यीशु उस दिन तक करते और सिखाते रहे। जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए, इससे पहले यीशु ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुन लिया था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। यीशु ने अपने दुखों के बाद 40 दिन तक उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित थे। वह बार बार उन्हें दिखाई पड़े और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते थे। मैं तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों बाद तुम लोगों को, जब वे यीशु के साथ एकत्र थे, वे उनसे पूछने लगे, प्रभु, क्या आप इसी इस्राएल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे?
अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंधकर उस एकता को जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है बनाए रखने का प्रयत्न करते रहें। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा, जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर है जो सबों का पिता, सबके ऊपर, सबके साथ और सब में व्याप्त है। मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा, उसी मात्रा में हम में से प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई है। उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे तथा आचार्य होने का वरदान दिया। इस प्रकार उन्होंने सेवा कार्य के लिए संतों को नियुक्त किया, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण उस समय तक होता रहे जब तक वह विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाए और मसीह के परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त न कर लें। प्रभु की वाणी। लोगों के साथ हूँ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु 11 को दर्शन देकर कहने लगे, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले यह चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उसे कोई भी हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेगा। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। शिष्य जानकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार करने लगे। प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ
होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। प्रभु का सुसमाचार। और विश्वासियों का सहमति। अब पुरोहित अभिषेक की धर्म विधि शुरू होती है। सर्वप्रथम पुरोहिताई उम्मीदवार का चुनाव होता है और विश्वासियों द्वारा सहमति प्राप्त धर्म प्रांत का विकार जनरल उपयाजक संतोष कुमार को सामने प्रस्तुत करेंगे और उम्मीदवार उसका प्रत्युत्तर प्रस्तुत हो कहकर देंगे। प्रभारी उनकी योग्यता का समर्थन देंगे। तत्पश्चात धर्माध्यक्ष पुरोहिताई उम्मीदवार को नियमित चुनेंगे। प्रत्युत्तर में सभी उपस्थित विश्वासीगण ईश्वर को धन्यवाद कहते हुए तालियों के गड़गड़ाहट से सहमति प्रकट करेंगे। पुरोहित अभिषेक के लिए उम्मीदवार आगे बढ़ें। उपयाजक संतोष कुमार। पवित्र माता कलीसिया आपसे निवेदन करती है कि आप हमारे भाई उपयाजक संतोष कुमार को पुरोहित अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि ये योग्य हैं? ख्रिस्ती जनता से पूछताछ करने और अधिकारी व्यक्तियों की सहमति सुनकर मैं घोषित करता हूं कि ये योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त के नाम पर मैं अपने इस भाई को पुरोहिताई के लिए चुनता हूँ। ईश्वर को धन्यवाद। सब एक साथ बोलें, ईश्वर को धन्यवाद। प्यारे डीकन संतोष, आज पोर्टल कलीसिया आपको डीकन संतोष आपको पुरोहिताई के लिए चुनी है। आपके अधिकारीगण जो आपकी तैयारी किए हैं, अग्रसर जनता जो यहाँ उपस्थित हैं, उनकी सलाह के कारण आज मैंने धर्मप्रांत के नाम से इस धर्मप्रांत के लिए चुना हूँ।
कि चुनाव ईश्वर से आया हुआ है। वोकेशन इज फ्रॉम गॉड। हम पुरोहितों के लिए, हम पुरोहितों और धर्म भाई बहनों, इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए कि हमारी बुलाहट की शुरुआत ईश्वर से है। हमारी बुलाहट की शुरुआत हमसे नहीं, मुझसे नहीं। इस नियम को हम इस बुलाहट के साथ मिलाकर देखने से हमें या हमारी बुलाहट के जीवन को जी नहीं पाएंगे। उसी प्रकार कलीसिया से दूर होते हुए भी, लोगों से दूर रहते हुए, अपने आप को अलग करते हुए हम अपने पुरोहिताई जीवन को जी नहीं सकते हैं। ये केवल पुरोहितों के लिए नहीं, धर्म भाई बहनों के लिए नहीं, यहाँ जितने भी भाई बहन जिनका शादी हुआ है, जिनका शादी होने का है, बच्चे हैं, सबों के लिए लागू है। पारिवारिक जीवन भी ईश्वर का बुलाहट है। जैसे मैंने कहा, ईश्वर की प्यार से अपने बुलाहट को अलग नहीं कर सकते। परिवार के लोग भी, पति पत्नी विशेषकर, ईश्वर की प्यार से अपने आप को दूर नहीं कर सकते और अपने पड़ोसी के प्यार से भी अपने आप को दूर नहीं कर सकते। विशेषकर परिवार से हम दूर नहीं रह सकते। प्रिय पुत्र संतोष, पुरोहित अभिषेक के पहले आपको कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा। क्या आप धर्माध्यक्षों के विश्वस्त सहयोगी बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से ईश्वर की प्रजा के चरवाहे के रूप में पुरोहिताई के कर्तव्य का निरंतर पालन करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप सुसमाचार की व्याख्या और कैथोलिक विश्वास के प्रतिपादन के द्वारा शिक्षा की धर्म सेवा का कर्तव्य योग्य रीति से पूरा करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप ईश्वर की स्तुति और क्रिस्तीय जनता के पवित्रकरण के उद्देश्य से कलीसिया की परंपरा के अनुसार भक्ति और निष्ठा के साथ क्रिस्त के रहस्यों का खासकर पवित्र मिसा तथा मेल मिलाप संस्कार का अनुष्ठान करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप प्रार्थना का आदेश निरंतर पूरा करके मेरे साथ अपने रेवट के लिए निवेदन करने का संकल्प करते हैं? यह मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मुझे सहायता प्रदान करे। आज्ञाकारिता। अब उम्मीदवार सर्वोच्च पुरोहित क्रिस्त ने हमारे लिए अपने को निर्दोष बलि के रूप में पिता ईश्वर को अर्पित किया था। क्या आप अंतरंग रूप से क्रिस्त से संयुक्त होना और उनके साथ अपने को मनुष्यों की मुक्ति के लिए ईश्वर को अर्पित करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मुझे सहायता प्रदान करे। आज्ञाकारिता। आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करेंगे। वे धर्माध्यक्ष के सामने घुटने टेककर अपने हाथ जोड़कर अपना हाथ धर्माध्यक्ष के हाथ में रखकर प्रतिज्ञा करेंगे। क्या आप अपने धर्माध्यक्ष से श्रद्धा, क्या आप मुझसे तथा मेरे उत्तराधिकारियों से श्रद्धा और आगे पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूं। ईश्वर ने आप में मेरा शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे पूरा करें। संतों का श्रुति विनती। अब धर्माध्यक्ष उम्मीदवार के लिए प्रार्थना करने हेतु सभी विश्वासियों को आमंत्रित करते हैं। उम्मीदवार साष्टांग प्रणाम के
मुद्रा में वेदी के सामने लेट जाते हैं। यह मुद्रा ईश्वरीय कृपा के समक्ष पूर्ण रूपेण आत्मसमर्पण, नम्रता और त्याग का चिन्ह है। यह उनकी ईश्वरीय प्रजा की सेवा में स्वेच्छा समर्पण प्यारे भाइयों बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने दास संतोष पर अपने वरदान बरसाए, जिन्हें उसने प्रोगिताई के लिए चुन लिया है। अपनी सास को पवित्र आत्मा की आशीष और प्रोहिताई का सामर्थ्य प्रदान कर, जिन्हें हम तेरी दया दृष्टि पर भरोसा रखकर प्रोहित अभिषेक के लिए प्रस्तुत करते हैं। इन पर अपनी कृपादान निरंतर बरसाने की कृपा कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रमुख क्षण में प्रवेश कर।
कृपादानों से परिपूर्ण हो सके। हे प्रभु परम पावन पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हमारी सहायता कर। तू मानव की इस प्रतिष्ठा का स्रोत और सब कृपादानों का प्रदाता है। तू सारी सृष्टि संभालता और विकसित करता है। तू अपने पुत्र क्रिस्त के सेवकों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर एक राज्य के प्रजा का निर्माण करता है। पुराने विधान के पुण्य रीतियों के के लिए लिए अनेक परिचारियों उत्पन्न हुए। इस तरह तूने जनता के शासन पवित्रीकरण के लिए मूसा और हारून को अगुवाई का दायित्व सौंपा और इजरायली समाज के महायाजक दूसरी श्रेणी अर्थात लेवी के पुत्रों को चुन लिया। मरुभूमि में तूने 70 समझदार व्यक्तियों को मूसा की शक्ति प्रदान की, जिससे मूसा उनकी सहायता पाकर अधिक सुविधा से इजरायली जनता को शासन कर सके। तूने अपने पुत्र को संसार में भेजा कि वह हम विश्वासियों और ईश्वर के बीच मध्यस्थ बने। उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा तुझे निर्दोष बलि के रूप में अपने को समर्पित किया और जिन प्रेरितों को उन्होंने सत्य में पूर्ण सिद्ध किया, उन्हें अपने मुक्ति कार्य के भागी बनाया। इन प्रेरितों को तूने महायाजकों को प्रदान किया, जिन्होंने सारे जगत में तेरा सुसंदेश सुनाया और मुक्ति कार्य पूरा किया। हे प्रभु, हम तुझसे सविनय प्रार्थना करते हैं, हमें भी ऐसी सहयोगियों को प्रदान कर, क्योंकि हम दुर्बल और निस्सहाय सेवकों को हमारे प्रेरित कार्य में इनकी नितांत आवश्यकता है। अपने सदाचरण द्वारा दूसरों को नैतिक उन्नति के मार्ग पर ले चले। ये हमारी पुरोहिताई के ईमानदार सहयोगी बन जाए, जिसे इनकी प्रेरिताई तथा पवित्र आत्मा की कृपा द्वारा मनुष्यों के हृदयों में सुसमाचार फले फूले और पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। ये हमारे साथ तेरे संस्कारों के विश्वास प्रदाता बने। इस तरह तेरी प्रजा नवजन्म के बपतिस्मा द्वारा पुनर्जीवित हो गए हैं, यूकरिस्ट के बलिदान से पोषित होती रहे, पापों की क्षमा प्राप्त करे और रोगावस्था में सांत्वना पावे। ये दयामय प्रभु, यह नया पुरोहित हमारे साथ अपने रेवट और सारी दुनिया को मुक्ति के लिए प्रार्थना करते रहे। इस तरह सब राष्ट्र क्रिस्त के प्रेम में एकत्र होकर तेरी एकमात्र प्रजा बन जाएंगे और स्वर्ग राज्य में अपनी सिद्धि तक पहुंच सके। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के एकता में युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। जिन्हें पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा
और सामर्थ्य से अभिजित किया है, वही प्रभु यीशु क्रिस्त आपको सुरक्षित रखे, जिसे आप क्रिस्तीय प्रजा को पवित्र कर सके और ईश्वर को बलिदान चढ़ा सके। आमीन। ग्रहण कीजिए, जो ईश्वर को अर्पित किया जाएगा। जो धर्म क्रिया आप संपन्न करते हैं, उसे समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और अपना जीवन क्रिस्त के क्रूस के समरूप बना दीजिए। और आज हम लोग प्रभु का स्वर्गारोहण का पर्व बनाते हैं, इसलिए मिलकर हम प्रेरितों का धर्मसार बोलेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी किसके चलेगा?
स्वर्ग ग्रहण के आदर में यह बलि विनय पूर्वक चढ़ा रहे हैं। इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा हम भी स्वर्गिक आनंद की ओर उन्मुख हो जाएं। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में यही है ईश्वर और मानव जाति के मध्यस्थ, संसार के न्यायकर्ता और विश्व मंडल के प्रभु। अपने स्वर्गारोहण से इन्होंने हमारा मानव स्वभाव नहीं त्यागा, बल्कि अपने शरीर के अंग होने के कारण हमें आश्वासन दिया कि जहां हमारे शिष्य और प्रवर्तक पहुंच गए हैं, वहीं एक दिन हम भी पहुंचेंगे। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं तथा रक्त बंचाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवी और अनंत विवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। तुझे एक जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और एक बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे उनकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। सहभागी बनाएं। हमें इनकी इज्जत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सबों को सिखाया है। हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारा प्रतिदिन आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर,
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा हमें। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। भाई बहनों, परम प्रसाद ग्रहण करेंगे। जो अन्य भाई बहनों आए हैं अन्य धर्म का, वहीं बैठेंगे, परम प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। अपने आंखें बंद करें, हाथों को फैलाएंगे, आंखें बंद करते हुए हाथों को फैलाएंगे। आज हमारी बलि के लिए, इस धर्मप्राण के लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारे बलि की एक बेटा रोहित रखकर अपने जीवन को इस धर्मप्राण के लिए उसकी आशा हमें उस राज्य की ओर अग्रसर करे जहाँ हमारी प्रकृति तुझसे संयुक्त हो जाती है। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। अभी सूचनाएं है, उसके बाद अड़ाजी पल्ली पूरे 2 शब्द बोलेंगे, उसके बाद फोटो सेशन होगा। आखिरी लेसन के बाद फोटो सेशन होगा। क्लास शुरू होगा, समय 8 बजे से 12 बजे तक। आने वाला रविवार को सभी पुरोहित भाइयों, सभी धर्म बहनों और यहाँ उपस्थित प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम सबके लिए बड़े आनंद और गौरव का दिन है। आज हमारे धर्म प्रांत के लिए एक नया पुरोहित फादर संतोष कुमार मिला। मैं सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ उनकी अपार कृपा के लिए। आज हम लोगों को शक हो रहा था कि भारी बरसात होगी, क्योंकि कल अचानक बरसात हो गई और हमारे 2 पंडाल गुलाटी मारने लगे थे। ये हैं और हम सब के लिए अपार आनंद और खुशी की घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। हम उन्हें भी धन्यवाद स्वरूप जोरदार तालियों के साथ उनका लेकर टिकटपुर तक बहुत सारे भाई बहन लोग हमारे बीच आज यहाँ पर आए हैं इस अभिषेक समारोह में भाग लेने के लिए। हम उनको भी धन्यवाद देते हैं उनकी उपस्थिति के लिए और उनका हार्दिक स्वागत है। जल्दी खाना खाओ और वापस बोले, वापस बोलने के बाद मैं ठीक नहीं, मैं नहीं जानता हूँ उसी वहाँ पर आने का प्रोग्राम में भाग लेने का समय मिलेगा, यहाँ पर धन्यवाद देने का समय मिलेगा। मैं इस अवसर को लेते हुए
सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ और उनके सभी कृपा दानों के लिए अपने ऊपर आज ईश्वर ने अपनी कृपा मुझ पर भरपूर बरसाई है। मेरे इतने साल का परिश्रम का फल शायद मुझे आज मिला है, तो ईश्वर को मैं सहृदय धन्यवाद देता हूँ और विशेष रूप से मेरे इस खुशी में शामिल होने के लिए आप सबों का और विशेष तौर पर हमारे धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष के लिए, क्योंकि उन्हीं के ज़रिए आज का यह हिस्सा बलिदान और मेरा अभिषेक संपन्न हो पाया है। और उन्होंने मेरे माइनर सेमिनरी के शुरुआत से लेकर मेरे थियोलॉजी की पढ़ाई तक हमेशा मुझे अच्छी तरह से अपना सहयोग देते रहे, मार्गदर्शन देते रहे। मैं हमारे बिशप स्वामी जी को अपने साहित्य दिल से धन्यवाद देता हूँ और मेरे धर्म प्रांत के सभी पुरोहितों को, विशेषकर मैं जिनके साथ रहकर काम किया 2 साल रीजेंसी पर और कई बार छुट्टियों में आने के बाद मैं उनके साथ पल्लियों में रहकर उनके साथ सीखता था वे लोग कैसे कार्य करते थे। तो मैं अपने सभी पुरोहित भाइयों को साहित्य धन्यवाद देता हूँ आपके सहयोग, प्रार्थना, सहायता और मार्गदर्शन के लिए। आप अंतिम आशीष के बाद फादर नौवी सिंह पुरोहित यहाँ पर रहेंगे। बहुत लोग सर्वशक्तिमान ईश्वर के इकलौते पुत्र ने आज स्वर्ग में प्रवेश किए और आप लोगों के लिए मार्ग प्रदर्शन प्रशांत किया है। ईश्वर आप लोगों को आशीष दे कि जहाँ क्रिस्त है वहीं आप भी रह सके। क्रिस्त ने अपने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को दर्शन दिया। इसी बात की जब वे न्याय के दिन पुनः पधारेंगे तो आप लोग भी उनका सुगंध दर्शन कर सके। आप लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु क्रिस्त पिता की दाहिने प्रधान में विराजमान है, वही क्रिस्त अपनी प्रतिज्ञा अनुसार संसार के अंत तक आप लोगों के साथ बने रहे। नाम कतई सुंदर लगेला, कतई बेस लगेला मधुर मीठा। यीशु नाम मसीह नाम कतई सुंदर लगेला, कतई बेस लगेला मधुर मीठा। गवारे मनवा हर सुबह शाम यीशु करना, गवारे मनवा हर सुबह शाम मसीह नाम कतई सुंदर लगेला, कतई बेस लगेला मधुर मीठा। यीशु नाम मसीह नाम कतई सुंदर लगेला, कतई बेस लगेला मधुर मीठा।
ईश्वर बिना। यीशु नाम मसीह नाम कते सुंदर लगेला, कते बेस लगेला।